मुंबई इंडियंस के लिए अब बात सिर्फ एक मैच की नहीं रह गई है, अब बात इज्जत की है, मोमेंटम की है और शायद सीजन को बचाने की भी है। 5 बार की चैंपियन टीम, जिस फ्रेंचाइजी का नाम लेते ही डोमिनेंस, ट्रॉफीज और बड़े मैचों का दबदबा याद आता है, वही मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर खड़ी है। और अब अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से, एक ऐसी टीम जो इस सीजन तेज दिख रही है, एक ऐसी टीम जिसने पिछले सीजन भी मुंबई को दर्द दिया था और एक ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट अब मुंबई के पास बहानों की नहीं जवाब की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता इस वक्त मुंबई के खेमे से आ रही है रोहित शर्मा को लेकर। हिटमैन रोहित शर्मा का खेलना अभी तय नहीं है। मुंबई इंडियंस की ऑफिशियल लाइन यही है कि मेडिकल टीम उन्हें एसेस कर रही है और फाइनल फैसला मैच से पहले लिया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स यह इशारा कर रही है कि पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि रोहित आरसीबी के खिलाफ हैमस्ट्रिंग इशू के बाद रिटायर्ड हार्ट हुए थे। इसके बाद उनका स्कैन किया गया था और रिपोर्ट बताती है कि टीयर के पक्के संकेत तो नहीं मिले, फिर भी एमआई लॉन्ग सीजन को देखते हुए रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। खबरों के मुताबिक रोहित ऑप्शनल नेट सेशन में भी नहीं दिखे और वानखेड़े में हल्की दौड़ के दौरान भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं लगे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं कि रोहित शर्मा बाहर है, सवाल यह है कि रोहित शर्मा की जगह टीम में किसे मौका मिलेगा और कौन ओपनिंग करेगा रिकल्टन के साथ। मुंबई के पास 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे एक क्विंटन डिकॉक हैं जो विकेट कीपर भी हैं, दूसरी तरफ तिलक वर्मा है, क्या तिलक वर्मा को प्रमोट किया जाएगा, और तीसरे विकल्प है नमन धीर। नमन धीर वो ऐसे बल्लेबाज जो तेज गति से रन बना सकते हैं। पिछले सीजन भी हमने देखा था कि जब एलएसजी के खिलाफ उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया था तो उन्होंने 46 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। और यहाँ एक और बात सामने आ रही है कि नमन धीर को मैनेजमेंट ने अभी बैटिंग ऑर्डर को लेकर नहीं बताया है, लेकिन वो ऊपर या नीचे कहीं भी बैटिंग करने के लिए तैयार है। इसलिए एमआई के पास यह ऑप्शन मौजूद है कि रिकल्टन के साथ ओपनिंग स्ट्रक्चर को रिसफल किया जाए और धीर को ऊपर पुश किया जाए। रोहित के अलावा मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी दिक्कत इस सीजन में पावर प्ले की रही है, गेंदबाजी में भी और बैटिंग इंटेंट में भी। पावर प्ले में एमआई विकेट नहीं ले पा रही है, रन लीक हो रहे हैं, विरोधी ओपनर शुरुआत से ही गेम पर कब्जा जमा रहे हैं और जब आप शुरू के 6 ओवर्स में मैच को कंट्रोल नहीं करते तो पूरा मुकाबला पीछे भागते हुए खेलना पड़ता है। यही वजह है कि अब पंजाब किंग्स का ओपनिंग पेयर एमआई के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। एक तरफ है प्रभसिमरन सिंह और दूसरी तरफ है प्रियांश आर्या, जो दोनों मिलकर तेज शुरुआत देते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप ने पंजाब को कई बार गेम में फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया है पहले 6 ओवर में। वहीं दूसरी तरफ अगर बोल्ट नई बॉल से कुछ नहीं कर पाए, जो फिलहाल कुछ करते दिख नहीं रहे हैं, तो मुंबई पावर प्ले में आराम से 50-60 रन से ज्यादा खा सकती है। और वानखेड़े जैसा ग्राउंड आपको सेकंड चांस बहुत कम देता है। अब बात जब वानखेड़े की निकली है तो एक बात साफ कर देना जरूरी है, यह पिच रुक कर सोचने वाली नहीं है, यह पिच मारने वाली है। इस सीजन वानखेड़े में 200+ टोटल्स की बारिश हुई है, या स्कोर्स बने हैं और चेस भी हुए हैं। रन रेट ने बता दिया है कि अगर आपकी बॉलिंग पूरी भी ऑफ रही तो स्कोर बोर्ड आंख पकड़ लेता है। यानी मैच का पहला थीम बिल्कुल साफ है, अगर एमआई की बॉलिंग ने शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब मैच को रनफिश बना देगी। अब आते हैं एमआई की बैटिंग पर। मुंबई इंडियंस के पास नाम बहुत बड़े हैं, रिकल्टन है, सूर्या है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सीजन कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है इनकी बल्लेबाजी में। सूर्य कुमार यादव अभी तक उस रंग में नहीं दिखे जिसकी आदत दुनिया को है, या फिर यह कह सकते हैं क्या सूर्या का डाउनफॉल शुरू हो गया है। हाँ, उनके पास स्ट्रोक प्ले है, ऑरा है और गेम बदलने की ताकत भी है, लेकिन इस सीजन की शुरुआत धीमी रही है और एमआई जैसी टीम में जब सूर्या अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पर नहीं होते तो बैटिंग का पूरा रिदम हाफ बीट पीछे चला जाता है। फिर भी पंजाब के खिलाफ सूर्या का रिकॉर्ड बहुत मजबूत है, यही वजह है कि यह मैच उनके लिए कमबैक गेम बन सकता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी अक्सर वही जवाब देते हैं जहां डाउट सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन सूर्या के सामने भी चैलेंज सीधा है, युजवेंद्र चहल का एमआई के मिडिल ऑर्डर पर रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। उन्होंने सूर्या और हार्दिक दोनों को कई बार परेशान किया है। मतलब मिडिल ओवर्स में अगर मुंबई ने रिस्क लिया तो चहल मैच की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे में यहीं पर यह मुकाबला टैक्टिकल बन जाता है। एक तरफ एमआई की मिडिल ऑर्डर फायर पावर है, दूसरी तरफ चहल है। एक तरफ प्रेशर में सूर्या हार्दिक होंगे, दूसरी तरफ पंजाब की चालाक स्पिन कंट्रोल। यानी यह मैच सिर्फ बैट बनाम बॉल नहीं है, यह पेशेंस बनाम पैनिक भी। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। कैप्टन के तौर पर हार्दिक पर दोहरी जिम्मेदारी है, उन्हें टीम को संभालना भी है, फिनिश भी करना है और ड्रेसिंग रूम का बिलीव भी अलाइव रखना है। जब टीम 9th पोजीशन पर हो तब कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज ही ड्रेसिंग रूम का मौसम तय करती है।
अगर हार्दिक शुरुआत से पॉजिटिव दिखे, एग्रेसिव इंटेंट दिखे, स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस करें तो एमआई वापस लौट सकती है। लेकिन अगर मैच फिर से रिएक्टिव मोड में खेला गया तो पंजाब जैसी कॉन्फिडेंट टीम आपको ब्रीथिंग स्पेस नहीं देने वाली है और पंजाब किंग्स को हल्के में लेने की कोई वजह दिख भी नहीं रही है। श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, मिडिल ओवर्स में रिदम में है, चेस पढ़ना जानते हैं और सबसे बड़ी बात वो इस सीजन कैप्टन की तरह इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। सिर्फ बल्लेबाज की तरह नहीं, अब एमआई की बॉलिंग पर एक बड़ा सवाल है और वो है बुमराह। नाम बुमराह है, स्टैंडर्ड बुमराह वाला ही एक्सपेक्ट होता है, लेकिन इस सीजन अभी तक विकेट कॉलम खाली है और शायद इसी वजह से यह मैच और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चैंपियंस की पहचान तो यही होती है कि वे कब गिरते हैं यह याद नहीं रखा जाता, वो कब जवाब देते हैं वही इतिहास बनाता है। तो क्या पंजाब के खिलाफ वही रिएक्शन आएगा? क्या बुमराह नई कहानी शुरू करेंगे? क्या बोल्ड पावर प्ले में एमआई को पहली बार असली एज देंगे या फिर मुंबई की सेम पुरानी समस्या फिर सामने आने वाली? बिना अर्ली विकेट्स, बिना कंट्रोल, सिर्फ चेज मोड में क्रिकेट। यह मैच एमआई के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं है, यह मैच है नैरेटिव बदलने का। यह मैच है यह साबित करने का कि मुंबई इंडियंस अब भी इस रेस में बनी हुई है। यह मैच है यह दिखाने का कि 9th पोजीशन एक टेम्पररी गिरावट है, परमानेंट ट्रुथ नहीं। लेकिन उसके लिए 3 चीजें चाहिए होंगी। पहली, पावर प्ले में विकेट। दूसरी, सूर्या या हार्दिक में से किसी एक की डिफाइनिंग इनिंग। तीसरी, अगर रोहित नहीं खेलते तो रिप्लेसमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्चर मिलनी चाहिए, क्योंकि अब सीजन उस मोड़ पर है जहां सिर्फ स्टार्स नहीं कैरेक्टर जीतता है। मुंबई इंडियंस के सामने सवाल सीधा है, क्या यह टीम सिर्फ नाम से बड़ी है या अब भी वही मुंबई है जो गिरकर भी सीजन को पलट देती है? पंजाब किंग्स फॉर्म में है, वानखेड़े बैटिंग हेवन है, रोहित डाउटफुल है, एमआई 9वें नंबर पर है, प्रेशर छत पर है और ऐसे मोमेंट्स में ही असली टीम की पहचान होती है। अगर एमआई जीती तो सीजन में जान लौटेगी, अगर हारी तो फिर कई सवाल उठेंगे, सवाल जो पिछले वीडियो में मैंने पूछे।